हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्यूशन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन 2.19 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin। एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया गया है और वाटर जो है उसका मास 90 ग्राम लिया गया है। इससे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 2.8 किलो पास्कल बना है। टेम्परेचर 298 केल्विन पे। फर्दर 18 grams ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन। उसके बाद सॉल्यूशन में 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया गया एंड न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स 2.9 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। और जो नया वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का अब वो इंक्रीज हो गया 2.9 किलो पास्कल, क्योंकि हमने सॉल्वेंट ऐड किया है दैट इज वाटर। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। एक तो सॉल्यूट का मोलर मास हमने पता करना है और सेकंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की जगह पे हम लोग यहाँ पे प्योर वाटर की बात भी कर सकते हैं कि जब उसमें सॉल्वेंट ऐड नहीं किया गया, सॉरी सॉल्यूट ऐड नहीं किया गया। तो हमें दो केस बनाने पड़ेंगे, तो इसीलिए हम लोग एक लाइन जो है वो यहाँ पर लगा लेते हैं ताकि दो कंडीशन पे हम लोग चलेंगे। चलिए फर्स्ट केस की बात करते हैं आप। C1। तो मोलर मास जो है वो तो हमें पता ही करना है और जो मास दिया हुआ है वो 30 ग्राम दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे M2 दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, वो है हमारे पास 30 ग्राम। हम लोग W2 से एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं मास को। M तो मोलर मास के लिए यूज कर लिया जाता है। जो वाटर का मास है दैट इज W1 मास ऑफ वाटर, वो हमारे पास है 90 ग्राम। W2 यानी कि मोलर मास ऑफ वाटर, नो W2 M2 मोलर मास, M2 M1 सॉरी नोटेशन का बड़ा चक्कर है। वाटर का मोलर मास M1 दैट इज 18 ग्राम पर मोल और M2 जो है उसे हम लोग लेट कर लेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो हमें नहीं पता। सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो 2.8 किलो पास्कल दिया हुआ है एंड प्योर का जो प्रेशर है वाटर का वो हमें पता करना है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दैट इज P नोट। तो पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे साइड में मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि डायरेक्टली वहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, P नॉट माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2 दैट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। x2 मोल फ्रैक्शन है, दिस इज मोल फ्रैक्शन, और N1 या N2 मोल्स हैं। तो N2 है मोल्स सोलवेंट के और N1 है सोल्यूट के। तो चलिए अब अपन यहाँ से जो फॉर्मूले में वैल्यूज है वो पुट कर लेते हैं। N2 और N1 भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। N2 का मतलब क्या है यहाँ पर, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास होता है। तो सोल्यूट का मास 30 ग्राम्स है और जो मोलर मास है वो M2 सपोज किया हुआ है।
N1 है आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मास है सॉल्वेंट का यानी कि वाटर का 90 ग्राम और मोलर मास है 18, तो डिवाइड करके वी आर गेटिंग 5 मोल। तो ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो गई। सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास, मोलर मास, प्रेशर, मोल्स जो भी गिवन था वो हम लोगों ने इसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ओके, अब फॉर्मूला ये है हमारे पास, मैं एक लाइन और यहाँ पे खींच लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे लाइक दैट, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। पी नोड हमें नहीं पता क्योंकि प्योर का तो पता ही नहीं है। सॉल्यूशन का है 2.8 किलो पास्कल, किलो पास्कल में ही हम लोग इसको कर लेंगे। x2 की वैल्यू है n2 अपॉन n1 प्लस n2। n2 की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नीचे है m1 प्लस n2, तो n1 की वैल्यू 5 मोल है और n2 की वैल्यू 30 अपॉन m2 है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो तैयार हुई है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि सिंपलीफाई हो जाए, या फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक बार एलसीएम टेक ओवर कर लेते हैं। जब इन क्वांटिटीज का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 5m2 प्लस 30 और नीचे m2 ही आ जाएगा क्योंकि m2 आप एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। m2 के साथ m2 कैंसिल हो जाएगा, तो P नोट माइनस 2.8 अपॉन P नोट 30 अपॉन 5m2 प्लस 30। तो ये हमारे पास, तो यू कैन से कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो तैयार हो गई। ओके, अब हम लोगों को सेकंड केस दिया हुआ है, तो अब आप सेकंड केस की तरफ बात करेंगे। सेकंड केस में हमने वाटर 18 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो यानी कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है W2 वो हमने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे 30 ग्राम से ही हम लोग लिखेंगे। लेकिन मास जो W1 है, अब देखिए W2 W1 सेम मतलब नोटेशंस हैं जो अपन ने C1 में यूज की, इसलिए मैं दोबारा उनके नेम नहीं लिख रहा हूँ। W1 क्या है, मास ऑफ वाटर, तो पहले 90 ग्राम था, 18 और ऐड कर दिया तो वी विल गेट 108 ग्राम, तो पानी 108 ग्राम हो गया। मोलर मास वाटर का सेम रहेगा, ये तो चेंज होएगा नहीं, 18 ग्राम पर मोल। M2 जो है वो मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, ये अपने को पता ही करना है, ठीक है, ये हमें नहीं पता। सॉल्यूशन का प्रेशर जो है अब वो 2.9 किलो पास्कल हो गया है, और प्योर का जो हमारे पास है वो हमें नहीं पता, वो भी अपने को फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मास चेंज नहीं हुआ है और मोलर मास भी सेम ही अपन टेक ओवर करेंगे M2, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं बदलने वाले, लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर बदलेंगे क्योंकि अब वाटर का जो मास है वो 108 हो गया है, तो डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो हम लोगों को 6 मिल जाएगा, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 6 आ गए हैं। तो इस तरीके से ये केस 2 के इंफॉर्मेशन हमारे पास डन हुई। अब अपना जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें हम लोग ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। इसके लिए मैं जो केस 1 का डाटा है उसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब हमने ये डाटा यूटिलाइज कर लिया है, तो इसीलिए अगर हम लोग उसको इरेज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब वैल्यू पुट करेंगे। पी नोट तो पता ही नहीं है, वो तो पता करना ही है। पीएस जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो 2.9 है किलो पास्कल, नीचे पी नोट आ जाएगा। N2 की वैल्यू 30 अपॉन M2 है और N1 की वैल्यू 6 है, N2 की वैल्यू 30 अपॉन M2 है। तो मतलब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे जो वैल्यूज थी केस 2 के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर पुट कर दी। अब जैसे वहां पे एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, वही चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे।
ये तो एज इट इज आ जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 6 इंटू M2, 6M2 प्लस 30 डिवाइडेड बाई M2 हो जाएगा। M2 के साथ M2 कैंसिल कर देंगे तो P नोड माइनस 2.9 अपॉन P नोड इज इक्वल टू 30 अपॉन 6M2 प्लस 30। तो ये हमारे पास आ गया। दिस इज लेट मी सी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये वाला पार्ट जो है वो इरेज कर देता हूँ। तो अब हम लोगों को दो इक्वेशन बन गई हैं, दो वेरिएबल्स हैं। तो जैसे आपने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड यूज किया है वैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। तो मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर आप ये कर सकते हैं कि M2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, और उसे 1 में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। या फिर कोई और वे भी हो सकता है सॉल्व करने का, या एक तरीका और है वो ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। जैसे इक्वेशन 1 है, इसे हम लोग क्या करते हैं, जो पी नोड है ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। यस, इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, ये कट के बाहर आ जाएगा। 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नोड इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5M2 प्लस का 30। 1 इधर प्लस का है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का। अब अपा ले लेंगे इसमें एलसीएम। 5M2 प्लस 30 क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इंटू 130। 5M2 को -1 से करेंगे माइनस का 5M2, 30 को -1 से करेंगे माइनस का 30। फॉर्मूला इरेज कर देते क्योंकि अब तो हम लोगों ने यूटिलाइज कर ही लिया है। क्वेश्चन भी रेज हो गया बट कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि जो चीजें पता करनी है वो ऑलरेडी हम लोगों को पता है। तो ये आपका बन गया माइनस का 2.8 अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, -5M2 अपॉन 5M2 प्लस का 30। ये चीज बन गई। अब हम लोग करते हैं क्या, अब हम लोग पी नोट की वैल्यू पता कर लेंगे। कैसे, पी नोट क्रॉस होके ऊपर चला जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.8 को 5 से करेंगे तो वी विल गेट 14M2, माइनस 2.8 को 30 से करोगे मल्टीप्लाई तो यू विल गेट 84, दैट इज ऑफ नेगेटिव साइन। उसका मल्टीप्लाई हो गया है हमारे पास, और जो माइनस का 5M2 है वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये पी नोड यहाँ से हमारा मतलब कैलकुलेट हो गया। नेगेटिव कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये चीज बन गई हमारा, पी नोड की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। अब इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो पी नोड, इसको इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं। तो पी नोड के नीचे पी नोड है प्लस 30, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा आपका। तो 1 माइनस 2.9 अपॉन पी नोट इज इक्वल टू 30 अपॉन 6M2 प्लस 30। अब ये जो 1 है इसको इरेज करना पड़ेगा हमें। 1 को अपन शिफ्ट करेंगे जैसे अपन ने प्रीवियस में किया था, राइट हैंड साइड।
माइनस का 2.9 अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 30 अपॉन 6m2 प्लस 30, 1 उधर जाके माइनस का हो गया। एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 6m2 माइनस का 30, तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, माइनस 6m2 डिवाइडेड बाय 6m2 प्लस 30, ये माइनस इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पी नॉट इज इक्वल टू 2.9 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ, तो 17.4 आ जाएगा। देन 2.9 को 30 से करेंगे तो 87, और ये चीज 6m2 डिवाइड में चली जाएगी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट मी से 4। ओके, अब 3 और 4 से, ये 3 है ये 4 है, दोनों टर्म्स पी नॉट के इक्वल है। ये जो नोड है वो ऊपर हम लोग करेंगे, क्योंकि प्योर वाटर प्रेशर को हम लोग ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3 और 4 से लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो उनकी राइट साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लोग लिखने वाले हैं फ्रॉम 3 and 4, 14m2 plus 84 upon 5m2 is equal to 17.4m2 plus 87 upon 6m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो 14 इंटू 6, ओके, m2 से m2 कैंसिल कर दो, क्योंकि क्रॉस होके ये m2 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 6 84m2, 84 को 6 के साथ करेंगे तो 504 हो जाएगा। फिर 17.4 को मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो 87m2 हो जाएगा। फिर 87 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 435 हो जाएगा। अब m2 वाले लेफ्ट साइड पे इकट्ठे कर लो, और जो कांस्टेंट हैं उनको एक साइड कर लो, तो 435 में से 504 माइनस करेंगे तो माइनस का 69, तो m2 की जो वैल्यू है वो आ गई 69/3, दैट इज 23। तो इसका मतलब है कि जो आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया है उसका मोलर मास 23 है। तो मोलर मास कैलकुलेट हो चुका है हमारा। अब हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है प्योर। तो पी नॉट की इस इक्वेशन में चाहे 4 में पुट कर दो चाहे 3 में पुट कर दो, आपकी मर्जी है। पुट वैल्यू ऑफ m2 in 3, तो पी नॉट इज इक्वल टू, तो 14 मल्टीप्लाई बाय m2 की जगह 23 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 5, और m2 की वैल्यू 23। तो 14 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 322 प्लस 84 अपॉन 5 इंटू 23 115,
तो 322 में 84 ऐड किए तो बनेंगे 406 और 115 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 3.53 और यूनिट रहेगी किलो पास्कल। तो यानी कि 3.53 जो है वो वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का, अगर कुछ भी आप ऐड नहीं करोगे 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2.19 डन हुआ। चलिए अब 2.20 पे चलते हैं। 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin। केन शुगर दिया हुआ है 5% बाय मास, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया मास ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू 5 ग्राम। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे W2 से। वाटर में किया है, केन शुगर का मोलर मास क्या होगा? मोलर मास ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर का मोलर मास आपको तब पता हो सकता है अगर आप लोगों को केन शुगर का फॉर्मूला पता हो। केन शुगर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C22 C12 H22 O11 है। तो मोलर मास क्या हो गया? कार्बन का 12 होता है तो 12 इंटू 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 22 इंटू 11, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 11 इंटू 16। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। 12 को 12 से किया 144 होते हैं, 22 इंटू 1 22, 11 इंटू 16 176। तो 342 आ गया हमारे पास मोलर मास ऑफ केन शुगर। तो यहां से अब अपन मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ केन शुगर जो कि यहाँ पे किसका काम कर रहा है? सॉल्यूट का, और इसको लिखेंगे अपन N2। तो मास अपॉन मोलर मास होता है फॉर्मूला 5/342 मोल। तो ये मोल्स आ गए केन शुगर के। अब फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 271। इसका मतलब क्या है? अब फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सॉल्यूशन का हमें दिया हुआ है तो वी विल राइट TF और जी बदियाची ओ मेरी आवाज इतनी फ्लो हो जाती है, टूटे जाती है करके। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF दैट इज 271 केल्विन है, ये चीज है। तो ये सॉल्यूशन का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है 271 केल्विन हम लोगों को दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों को जो KF है दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वो नहीं यहाँ पे गिवन, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। और इसके अलावा प्योर वाटर का यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। इसका मतलब है TF नोट की वैल्यू हमें दी हुई है 273.15 केल्विन, ये हमें दिया हुआ है। तो अगर हमें टेम्परेचर ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट दिया है तो वी कैन कैलकुलेट डेल्टा TF। अब ये डेल्टा TF क्यों यूज करना पड़ रहा है हमें, या इसकी क्या जरूरत है? मैं यहाँ पे बॉक्स में जिस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होने वाला है वो लिखने वाला हूँ। एक्चुअली में फॉर्मूला ये होता है कि चेंज इन टेम्परेचर व फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई स्मॉल m। स्मॉल m मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला अब आपको पता है क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसे मैं यहाँ पे N2 लिख रहा हूँ, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यानी कि W1 kg में। ठीक है, तो ये चीज है मेरे पास। ओके, तो अब जैसे कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? मुझे KF की वैल्यू यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, और चलिए पहले अपन यहाँ से के इक्वेशन बना लेते हैं, क्या पता लगता है हमें KF की जरूरत भी ना पड़े। डेल्टा TF का फॉर्मूला वो भी लिख देते हैं साइड में। डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है प्योर
फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीएफ कैसे निकलेगा? प्योर का है 273.15 और टीएफ का कितना है 271, तो वी विल गेट 2.15। तो डेल्टा टीएफ की जगह पर 2.15 मैं वैल्यू लिख दूंगा। केएफ जैसे मैंने बताया हमें नहीं पता। मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल्स हमने पहले ही यहाँ पे निकाल के रखे हैं, दैट इज 5/342। डिवाइड किससे करना है? मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए अब सॉल्वेंट, सॉरी, अगर सॉल्यूट 5 ग्राम्स है और परसेंटेज में है तो ऑटोमेटिकली है कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा यहाँ पर, जो मैं वाटर ले रहा हूं, इट विल बी 95 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन का 100 हो गया। 5 अगर केन शुगर है तो फिर 95 क्या होएगा? वाटर होएगा। ये आ गया मेरे पास। यहां से मैं के एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। 2.15 मल्टीप्लाई बाय 342 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू के एफ। ये कैंसिल हो जाएगा 19 पे। इसको फर्दर सॉल्व नहीं करते हम लोग, क्योंकि जो हमें मतलब आगे दिया हुआ है कंडीशन या जो हमें फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज क्लियरली है कि हम लोगों को जो मतलब है यहाँ पे एक वैल्यू कट पिट जाएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यूनिट क्या होगी के एफ की, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। के एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ अपॉन एम, दैट इज मोलैलिटी। टेम्परेचर जो होता है वो ऑलमोस्ट केल्विन में ही हम लोग लेते हैं यूनिट लिखते हुए, तो केल्विन। मोलैलिटी की यूनिट एज यू नो क्या होती है? मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल्स पर केजी, पर डिवाइड में है तो इसलिए केजी मोल इनवर्स, रेसिप्रोकल हो जाएगी यूनिट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? के एफ की यूनिट आ गई, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब चलते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में क्या करना है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, यानी कि सेकंड केस में मुझे टी एफ की वैल्यू पता करनी है, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू पता करनी है। और वो भी सेम चीज है कि सॉल्वेंट वाटर ही है, लेकिन सॉल्यूट बदल दिया गया है, अब ग्लूकोज कर दिया गया है। तो अब अपन इसको इरेज करेंगे सेकंड केस के लिए। फर्स्ट केस से हमें क्या कैलकुलेट हो गया था? के एफ कैलकुलेट होना था, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वो कैलकुलेट हमारा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने दूसरे केस में के एफ की वैल्यू सेम क्यों रखनी है? क्योंकि के एफ की जो वैल्यू होती है वो सोलवेंट पे डिपेंड करती है, और सोलवेंट दोनों केस में सेम है, तो के एफ भी क्या लेंगे? सेम लेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी। तो हमें ग्लूकोज का मास दिया हुआ है, और ग्लूकोज का मास जो है अपन लिख लेंगे इसको W2। 5% ही है तो यानी कि 5 ग्राम हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे ग्लूकोज का मोलिकुलर मास, मोलर मास यानी कि M2। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। 72 प्लस 12 84, 84 प्लस 96 180 ग्राम पर मोल, या मोलर मास। तो मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मास अपॉन मोलर मास, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/36, 5 के टेबल पे कट कर देंगे तो मोल आ गए, ये चीज है। उसके बाद अब हम लोगों को वाटर का जो है वो मास लिख लेते हैं अपन। ओ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मास जो था वो केजी में था, तो 1000 से अपन ने डिवाइड मैंने किया ही नहीं। तो जो 1000 है उसे डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर आएगा 1000, तो यानी कि इसके नीचे जो है वो 1000 लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि मास जो होता है वो हमें केजी में लेना होता है,
तो यहाँ पे भी वाटर 95 ग्राम ही रहेगा क्योंकि 5% ग्लूकोज है। अब फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ तो अपने को पता ही नहीं है चेंज, क्योंकि टेम्परेचर हमें पता ही नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या है वो तो पता ही करना है। के एफ की ये वाली वैल्यू यहाँ पे कर देंगे, पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा दो, 342, 19, 1000। मोलैलिटी, मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/36, देन मास ऑफ सॉल्वेंट 95। अब यहाँ पे ऊपर 1000 लगाएंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए डेल्टा टी एफ आपका कैलकुलेट करते हैं। 1000 से 1000 सीधा ही कैंसिल हो जाएगा। क्वांटिटीज तो ये और भी कर जाएंगे 5 के टेबल पे या फिर वो, तो आप एक कर सकते हो एग्जाम में। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से डायरेक्टली जो है वो बताता हूँ कि क्या आएगा। डिवाइड बाय 36, देन डिवाइड बाय 95, 408.5 और नीचे जो है वो 100 है, तो इसका मतलब है 4.08 केल्विन वी कैन से या डिफरेंस है। तो इतना टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो क्रिएट हुआ है प्योर वाटर और सॉल्यूशन ऑफ वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला अपन ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसको रिक्रिएट कर देता हूँ। टी एफ प्योर का माइनस सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का आप लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो टी एफ इधर चला जाएगा, तो यानी कि प्योर में से चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें कितना दिया हुआ है, प्योर का हमारे पास है 273.15 और कितना चेंज आया है 4.08। तो इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे, मैं इस बॉक्स में यहाँ पे कर दूंगा 273.15 माइनस 4.08, तो हमारे पास आएगा 269.07 केल्विन। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये टेम्परेचर आ गया सॉल्यूशन का जिसमें 5% मैंने ग्लूकोज लिया है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो डन हुआ। आई होप आपको 19th और 20 दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।